वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेसन है वो है द यूज़ ऑफ इफ़ सो, इफ़ नॉट। तो चलिए लेसन की तरफ लेसन स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ इफ़ सो एंड इफ़ नॉट। उर्दू में हम पहली मिसाल को लेते हैं। मैं मेहनत नहीं करता, आई डोंट वर्क हार्ड। अगर ऐसा है तो तुम ज़रूर फेल होगे। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो तुम ज़रूर फेल होगे। तो अगर ऐसा है इसके लिए फिर हम लगाते हैं इफ़ सो। इफ़ सो अगर ऐसी बात है, यू मस्ट फेल, तुम लाजमी फेल होगे। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इफ़ सो इट्स ओके, इफ़ सो ओके। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तो इफ़ सो का मतलब क्या है? अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है। आगे सर मेरे पास किताब नहीं है, सर आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं सर आई हैव नो बुक। ये इधर नो आएगा, नॉट नहीं है, नो। आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। अगर नहीं है तो निकल जाओ, इफ़ नॉट गेट आउट। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो निकल जाओ, इफ़ नॉट। ये बहुत ही आसान सा है। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, ठीक है, उनमें शर्त पाई जाती है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको इफ़ लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब या वर्ब लगेगा, वर्ब लगाते हैं। तो ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और विल या शैल या सब के साथ आप विल लगा लें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये उर्दू का फ़िक्रा है। यहाँ देखें, इस फ़िक्रे में दो बातें की गई हैं। इस फ़िक्रे के दो हिस्से हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इन दोनों हिस्सों में जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल का जो सीगा है वो इस्तेमाल किया गया है। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो जब आपको ऐसे फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले इसे को हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे को फ्यूचर में करते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। तो पहले हिस्से को आपको क्या करना है, प्रेजेंट में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में कर देते हैं। अगर तुम खाना खाओगे जल्दी जवान हो जाओगे, इफ़ यू ईट फूड यू विल ग्रो अप सून। अगर आप खाना खाएंगे तो जल्दी जवान हो जाएंगे। तो उर्दू में कभी ऐसा भी होता है कि ये जो फ़िक्रे हैं, उर्दू में जो फ़िक्रा बोला जाता है उसके दोनों हिस्सों में फ्यूचर को इस्तेमाल किया जाता है, मुस्तकबिल का सीगा आता है। और कभी ऐसा आता है कि उसका पहला हिस्सा प्रेजेंट में बोलते हैं और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में बोल देते हैं। जैसे अगर तुम कहते हो तो मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। अगर तुम कहते हो तो मैं खेलूंगा। तो यहाँ देखें, पहला हिस्सा प्रेजेंट में है और दूसरा फ्यूचर में। तो उर्दू में दोनों तरह हम बोल लेते हैं, यानी कि दोनों हिस्सों को फ्यूचर में भी बोलते हैं, और या पहला हिस्से को प्रेजेंट में, दूसरे में फ्यूचर में। लेकिन इंग्लिश में क्या है, पहले पार्ट को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है और दूसरे पार्ट को आपको प्रेजेंट जो फ्यूचर है उसमें ट्रांसलेट करना होता है। तो चलिए सेंटेंस की तरह, अगर तुम कहते हो
इफ़ यू से तो मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा, आई शैल कॉल द डॉक्टर। तो यहाँ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, मगर आजकल सबके साथ भी लगाते हैं, आप सबके साथ भी लगा सकते हैं। अगली एग्जांपल की तरफ देखें, अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तो ये भी देखिए, इस फिक्रे में पहला हिस्सा प्रेजेंट में है, अगर तुम कोशिश करते हो, तो दूसरा हिस्सा क्या है, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, वो फ्यूचर में बोला गया। तो चाहे दोनों फ्यूचर में हो या पहला प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर में हो, कुछ भी हो, उर्दू में दोनों तरीके चल जाएंगे, मगर इंग्लिश में आपको पहले हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसमें ट्रांसलेट करना है। अगर तुम कोशिश करते हो, इफ़ यू ट्राई, अगर तुम कोशिश करते हो, यू विल गेट योर एम, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, जब इसी तरह जो कंडीशनल फ़िक्रे हैं उनको हम माजी में जब बयान करेंगे तो फिर क्या करते हैं, माजी में इस्तेमाल करना हो तो पहले इफ़ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर आगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी माजी में जब हम ऐसे फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करेंगे तो जो पहला पार्ट होता है वो पास परफेक्ट में होता है, और दूसरा जो है उसके हम वुड हैव लगा के तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। तो अगर तुम मेहनत करते, ये पहले वाले पार्ट को आपको पास परफेक्ट में करना है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो कामयाब हो जाते, यू वुड हैव लगा के तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर तुम नकल ना करते तो इम्तहान में कामयाबी हासिल कर लेते। अगर तुम नकल ना करते, पहले इसको करेंगे, इफ़ यू हैड नॉट कॉपीड, यू वुड हैव गॉटन थ्रू द एग्ज़ाम, तो तुम इम्तहान में पास हो जाते, तो कामयाबी हासिल कर लेते। यू वुड हैव पास्ड, तुम पास कर जाते, तो इम्तहान में कामयाबी हासिल कर जाते। यू वुड हैव गॉटन थ्रू द एग्ज़ाम, तो तुम कामयाबी हासिल कर लेते। आगे तीसरा देखें, अगर मैं वहाँ वक्त पर ना पहुँचता तो गाड़ी से रह जाता। इफ़ आई हैड नॉट रीच्ड, और हैड नॉट को जब आप इकट्ठा लिखेंगे इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म जो है वो हैडेंट है। इफ़ आई हैडेंट रीच देयर, अगर मैं वहाँ ना पहुँचा होता या पहुँच जाता, क्योंकि माजी की बात है, वक्त पर, इन टाइम, तो फिर आगे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगा के वुड हैव लगा के फिर थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। आई सब्जेक्ट है और फिर आगे वुड हैव और आगे थर्ड फॉर्म मिस्ड और आगे ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो ये थे हमारे आज कंडीशनल सेंटेंसेस। ये नीचे ग्रास्प दी हुई है, इसको आप उर्दू में, ये उर्दू की जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जहां आपको कोई मुश्किल पेश आए या किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। इस लेसन को अच्छी तरह याद करें और इसके साथ अपने जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो टेंसेस हैं उनके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करें, क्योंकि जब तक आपको जो इंग्लिश की बेस है यानी कि ग्रामर और जो वोकैबुलरी है, ये दो चीज़ें नहीं आएंगी और इसके साथ जब प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, बेस और प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों पर जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी आप कभी भी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं सीख सकते। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेसन नहीं पढ़े वो उनको पीछे पढ़ लें, सुनें, देखें। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।